सबसे पहली करवा चौथ की पूजन किसने करी थी? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। कोई आपसे प्रश्न कर लेगा कि आप हर साल करवा चौथ का पूजन करती हो, चलनी में मुंडा भी देखो है? चलनी में मुख भी देखती हो, दिया भी लगाती हो, करवा भी भरती हो, पूजन भी करते हो। तो सबसे पहली करवा चौथ की पूजन करी किसने थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। और नीलगिरी पर्वत पर जब अर्जुन तप करने के लिए गए, घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता? तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी 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 ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया? भगवान बोलने लगे द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है? द्रौपदी बोली नहीं प्रभु। क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं? दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर? हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं। वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा जिसका वो स्मरण कर रहा है, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहा है? भगवान मन में सोचे वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया। भगवान ही आया है ना दौड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा। तो सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने करा था? माता द्रौपदी ने। किसने करवाया था? भगवान कृष्ण ने। द्रौपदी से कहा था कि तुम इस व्रत को करो, पात्र जल का भरो, सूर्य को अर्घ देकर पति की उम्र की वृद्धि के लिए ये कार्य करना। आज के जमाने में जब करवा चौथ का व्रत आता है तो हिंदू धर्म के ही कुछ लोग नए नए कमेंट्स लिख लिख कर भेजते जाते हैं। व्हाट्सएप पर नया नया कुछ भी लिख कर भेज देंगे कि आज कहीं लिख देंगे कि इसकी पूजन होए न, कहीं उसकी पूजन होए, तो कहीं के ऐसा तो कहीं वैसा लोग कमेंट्स करते हैं। हमारे ही लोग मैसेज बना लेते हैं, एक ग्रुप में भेज देते हैं, उस ग्रुप से उठाया दूसरे ग्रुप में चले गया, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में चल गया। ये हम अपने धर्म की हंसी उड़ा, दूसरे के धर्म की नहीं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा अगर मेरे लिए आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा अर्जुन मेरा पति मत तप साधना करने के लिए गया है, आप कह रहे हो कि तप साधना के लिए गया हुआ है, और दुर्योधन ने अगर सेना भेज दी है तो उसमें मैं एक बात तो कहूंगी कि जिसका तप कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? महाराज भगवान कहते क्यों नहीं बचाएगा? शिव महापुराण की कथा में बड़ा सुंदर संवाद एक लिखा है, यदि व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले, मात्र एक क्षण भगवान का यदि वो नाम ले लेता है, कितना क्षण? एक क्षण भगवान का नाम ले लेता है, और प्रतिदिन
एक क्षण ही नाम ले रहा होता है तो भी भगवान की दृष्टि से वो दूर नहीं होता, भगवान के वो करीब हो जाता है, दूर नहीं। द्रौपदी, तुम्हारा पति अगर वन में बैठा हुआ है तो तुम एक काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो, करवा चौथ का व्रत। द्रौपदी ने सबसे पहले जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छिन्न नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं, क्या मैं उपास छोड़ दूं, क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग है, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछते मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ। हम क्या खाएं, शरीर में कष्ट है तो पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि हम खाएंगे क्या। उसी तरह कई लोग कहते हैं अगर हमारे जीवन में कष्ट आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, तो क्या हम भगवान का व्रत छोड़ दें, हम पूजन करना छोड़ दें? नहीं। अगर रोग उसने दिया है, कष्ट उसने दिया है, बीमारी उसने दी है, तो दवा भी वही दे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा